हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया सर्कल्स क्या होता है और सर्कल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को मैंने आपको सिखाया वहाँ पे। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉर्ड्स एंड आर्क। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ तो मैं इस लेक्चर में कॉर्ड्स और आर्क की दो प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप देख पा रहे हो तो ये है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में आपसे ये बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, देखो यहाँ पे एक सर्कल है और अगर मैं इस सर्कल में दो कॉर्ड ड्रा करूँ, एक कॉर्ड ये वाला है जी, है ना, ये वाला है ए और बी, और इसकी लेंथ है कितनी, इस कॉर्ड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, है ना। मैं अगर और भी एक कॉर्ड ड्रॉ करूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ड्रॉ करूँ और इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर ही हो, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये कॉर्ड है पी क्यू और इसकी भी लेंथ कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर है और इट इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। तो कह रहा है कि अगर किसी सर्कल में अगर आप इक्वल कॉर्ड ड्रॉ करते हो तो ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ना सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितना एंगल ये वाला बनाएगा उतना ही एंगल ये वाला बनाएगा। मान लेते हैं कि अगर ये वाला बनाना है 100 डिग्री का तो ये वाला बनाएगा कितने का, 100 डिग्री का। सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये सेम सर्कल की बातें हैं ना। कभी कभी आपसे ये भी बोला जाता है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिसके रेडियस सेम हो, है ना, और सेंटर क्या हो, अलग अलग हो। तो देखो यहाँ पे ये अपना हो गया एक सर्कल और एक अपना जी ये वाला हो गया सर्कल, है ना, ये वाला। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस सर्कल का भी रेडियस आर ही है और इसका भी रेडियस कितना है जी, आर है। तो और इसका सेंटर अगर ओ है, इसका सेंटर अगर ओ डैश है, तो इसको हम बोलेंगे कि जो दोनों सर्कल दिख रहे हो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है ना, दोनों के रेडियस क्या है जी, सेम है। सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल। नाउ स्टूडेंट्स, मैं बातें कर रहा हूँ इस फर्स्ट प्रॉपर्टी की कि अगर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, मैं इसमें एक ड्रॉ करूँ कॉर्ड, है ना, 5 सेंटीमीटर का, है ना, एक ड्रॉ करूँ और इसमें भी मैं एक ड्रॉ करूँ कॉर्ड, इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जी, है ना। तो ये दोनों ही कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बनाते हैं, ये वाला सेम एंगल। अगर ये बना रहा है 120 डिग्री का तो ये वाला ही बनाएगा उतना ही 120 डिग्री का। अरे मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या, है ना। इस बात का प्रूफ देखेंगे हम इसी लेक्चर में, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और सेकेंड प्रॉपर्टी आपसे ये कह रहा है जी, सेकेंड प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाई टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। हाँ, क्या पूछ रहे हो आप? अच्छा, ये बात है। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम इस सर्कल के अंदर, है ना, बहुत सारा कॉर्ड ड्रॉ कर दें, जैसे मान लो कि ये सर्कल है ना, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये सर्कल है जी तो मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करूँ यहाँ पे ऐसे जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो। एक कॉर्ड मैं यहाँ ड्रॉ करूँ जी, है ना, एक कॉर्ड मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, एक मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, एक मैं यहाँ ड्रॉ करूँ। अगर इन सभी कॉर्ड्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये सभी कॉर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, है ना। यही कह रहा है अपना ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आप इसमें कितने भी ड्रॉ कर लो कॉर्ड्स, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो सेम सर्कल के अंदर हैं तो उनके द्वारा सेंटर पे सबटेंड किया गया एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में है तो वहाँ पर भी बातें सेम होंगी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपसे ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास ये सर्कल है ना, क्या हो गया जी, ये क्या हो गया, एक सर्कल ये वाला है, एक सर्कल ये वाला है ना, या एक सर्कल ये वाला है जी, ये वाला। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक सर्कल के अंदर, है ना, ये वाला सर्कल है, अगर मैं यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया हुआ ऐसे और एक कॉर्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया जी ऐसे, है ना, और ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो दोनों ही सेम है। ये भी बना रहा है 130 डिग्री का एंगल और ये वाला कॉर्ड्स भी बना रहा है 130 का एंगल। तो अगर ये कॉर्ड ए बी और ये कॉर्ड पी क्यू, अगर दोनों कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बना रहे होंगे तो फिर इनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी।
जस्ट इस पहले वाले प्रॉपर्टी का उल्टा, है ना। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास दो कंग्रुएंट सर्किल हो, सॉरी, अगर आपके पास दो कंग्रुएंट सर्किल हो, है ना, और कंग्रुएंट सर्किल में भी अगर दो कॉर्ड्स ड्रॉ किए गए हो, एक कॉर्ड्स के नाम है ए बी और एक कॉर्ड है जी पी क्यू, है ना, एक कॉर्ड है क्या अपना पी और क्यू, और ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे अगर सेम एंगल बना रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेम एंगल बना रहे होंगे ना, मान लेते हैं कि ये बना रहा है 100 और ये वाला भी बना रहा है 100, तो अगर कॉर्ड ए भी 100 कर रहा है और ये वाला भी कितना कर रहा है जी 100 कर रहा है ना, तो इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या होगी ना, बराबर होगी। मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर कांग्रुएंट सर्कल में दो कॉर्ड द्वारा, है ना, सेंटर पे सबटेंड किया गया एंगल अगर बराबर हो तो कॉर्ड्स की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको अपने इस भेजे में, है ना, बैठा कर रखने हैं, याद रखने हैं ना। मैं इस बात को प्रूफ करता हूँ कि आखिर में ये बातें कैसे ट्रू है ना। तो मैं प्रूफ करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ कर दिया तो सेकंड वाला बड़ा इजी है जी। देखो मैं करता हूँ प्रूफ, टू प्रूफ, मैं लिख रहा हूँ जी टू प्रूफ। मैं प्रूफ कर रहा हूँ क्या, प्रॉपर्टी नंबर 1 को ना, इसको प्रूफ कर रहा हूँ। टू प्रूफ गिवन क्या है आप वहाँ से लिख सकते हो। तो मुझे प्रूफ ये करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, क्या हो रहा है यार, ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल दिया ना। देखो ध्यान से, एक कॉर्ड मैंने यहाँ ड्रॉ किया ए बी और एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे पी क्यू। ये हो गया जी ए बी, ये क्या हो गया ए बी, ये वाला हो गया पी क्यू और ये सेंटर हो गया सर्कल का ओ। ए बी के द्वारा जो सेंटर पे बन रहा है एंगल, ये एंगल ये हो गया, है ना, ए ओ बी, और इस पी क्यू के द्वारा जो बन रहा है जी ये वाला हो गया पी ओ क्यू। हमें प्रूफ करना है कि ये वाली लेंथ पहले बराबर दे रखी है, तो प्रूफ करना है कि ये एंगल बराबर होंगे, है ना, ए ओ बी बराबर पी ओ क्यू, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हमने लिख लिया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू पी ओ क्यू। बताना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों के गिवन में क्या है, गिवन में आपको बस यही है कि ए बी बराबर दे रखा है किसके, पी क्यू के। तो चलो करता हूँ प्रूफ जी। देखो ध्यान से, मैं करता हूँ प्रूफ। मैंने आपको अपने ट्रेंगल वाले चैप्टर में बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया स्टूडेंट्स, कांग्रुएंसी किया ना, कि अगर दो ट्रेंगल कांग्रुएंट हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, जहाँ पे आप लिखते हो सिपिसिटी। देखो अगर एक ट्रेंगल ये मैं ले लूँ और एक ट्रेंगल ये ले लूँ, तो देखो इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, क्या बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, इसको भी रेडियस बोलते हैं, इट इज़ आल्सो रेडियस, इट इज़ आल्सो रेडियस। आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों ना कि ये अपना हो गया जी साइड एंगल और ये क्या हो गया साइड। तो अगर किसी ट्रेंगल में यहाँ देखो ये भी साइड एंगल और साइड, तो हमें एंगल इक्वल प्रूफ करा है ना। ये आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ देख पा रहे हो ना इस वाले ट्रेंगल को, तो इस ट्रेंगल का तीनों साइड्स इस वाले ट्रेंगल के तीनों साइड क्या है जी बराबर। देखो ए भी बराबर पी क्यू है और ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, इन ट्रेंगल नाम लिख लेते हैं ए ओ बी, है ना, इन ट्रेंगल्स ए ओ बी एंड पी ओ क्यू क्या है, देखो ए बी बराबर है पी क्यू के। रीजन ये वाली बात है गिवन में है, ये इसका रीजन है। उसके बाद ए ओ बराबर है पी ओ के इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, और फिर जी ओ बी बराबर है ओ क्यू के, इट इज आल्सो द रेडियस ऑफ सर्कल। तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट ट्रेंगल का तीनों साइड सेकेंड ट्रेंगल के तीनों साइड्स के बराबर है। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो दोनों ट्रेंगल हैं ए ओ बी, ये कांग्रुएंट हैं, है ना, ये कांग्रुएंट है बाय ट्रिपल एस रूल, है ना, कह सकते हैं जी ये कांग्रुएंट है। क्या हो गया, ये कांग्रुएंट है किससे, ट्रिपल एस कांग्रुएंसी क्राइटेरिया में, है ना, ट्रिपल एस कांग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो अगर ये दोनों ट्रेंगल्स कांग्रुएंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी बराबर होगा उस वाले ट्रायंगल के एंगल पी ओ क्यू के, कैसे, सी पी सी टी, सी पी सी टी जी, है ना। तो ये रहा अपना प्रूफ इस स्टेटमेंट का कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे एक सर्किल के अंदर तो दोनों कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे सबटेंड किया गया एंगल ए ओ बी और पी ओ क्यू इक्वल होंगे ना। ये मैंने इसका दे दिया आपको प्रूफ, और इस बात को आपको याद रखने है कि हाँ ये इक्वल होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं अगर बातें करूँ इस सेकंड प्रॉपर्टी की है ना, सेम फिगर से, तो सेकंड प्रॉपर्टी में वो क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों ना, पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं इसी में कुछ करूँगा चेंजेस, है ना। पहले कर लो इसे कॉपी, ओके। आता हूँ जी प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। मैं आता हूँ प्रॉपर्टी नंबर कहाँ पे, 2 पे आता हूँ। देखो अब यहाँ पे गिवन वाली बातें बदल गई है ना। यहाँ पे गिवन क्या है जी, यहाँ पे गिवन है कि ये एंगल बराबर है, कह रहा है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहे हो क्या है, वो एंगल इक्वल है ना। एंगल क्या है जी, इक्वल है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू पी ओ क्यू आपको दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, उसका उल्टा प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड्स की लेंथ है ए बी और पी क्यू ये बराबर होंगे। तो सिंपल सी बात है ये ना, ये सारी बातें तो मैं रखूँगा ही इस ट्रायंगल में, बस मैं यहाँ ये लिख लूँगा कि ए ओ बी है ना, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल पी ओ क्यू, और रीजन में लिख लूँगा कि ये बातें क्या है गिवन में है। बाकी तो ये सारी बातें सेम रहेंगी जी। तो ध्यान से, अगर ये एंगल है ना, इसको मिला लेते हैं, ये एंगल बराबर दे रखा है। अब देखो साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड, अगर किसी एक ट्रायंगल के दो साइड्स और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड्स और उसके बीच के इंक्लूडेड एंगल के बराबर होंगे जी, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रुएंट होगा बाई SAS प्रॉपर्टीज, है ना। तो मैं बदल लेता हूँ, ये हो जाएगा सास रूल से, ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा सास रूल से। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं सिंपलिसिटी से कि ये जो ए बी है ये बराबर होगा किसके, पी क्यू के। तो ये रहा अपने प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रूफ कि ये बातें क्यों सत्य है जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे कॉपी कर लो।